हारून अल रशीद के 14 बेटे थे, मगर उनमें एक बेटा किस्म बाकी सबसे अलग और निराला था। वो निहायत सादा और इबादत गुजार था। जब बाकी बेटे शान और शौकत और दुनियावी आसाइशों में रहते थे तो किस्म सादगी, कनात और इबादत में जिंदगी गुजारता। लोग अक्सर बादशाह से कहते कि ये तुम्हारा बेटा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारी बादशाहत है और तुम्हारा बेटा इस कदर फकीराना जिंदगी गुजार रहा है। हारून अल रशीद उनकी बातों पर जवाब देते कि किस्म के पास जो दौलत है वो दुनियावी दौलत नहीं बल्कि ईमान और जुहद है, इसीलिए वो इस तरह रहता है। एक दिन हारून अल रशीद ने किस्म से कहा कि मैं तुम्हें बसरा की गवर्नरी शाही ओहदा दे रहा हूँ, वहां जाकर हुकूमत संभालो। मगर किस्म ने इनकार कर दिया। बाप ने कहा, अगर सुबह तक तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। सुबह हुई तो किस्म घर में मौजूद न था। इसके कदमों के निशान दरिया की तरफ जा रहे थे। सब समझे कि इसने खुदकुशी कर ली है, मगर हकीकत में वो एक ऐसी जगह चला गया जहाँ कोई इसे ना जानता था। वहाँ वो एक मस्जिद में रहता, इबादत करता और हफ्ते में एक दिन मजदूरी करके अपना पेट पालता। एक दिन अब्दुल्ला नामी एक शख्स इसके पास आया और कहा, मेरे घर की दीवार बनानी है, क्या तुम बनाओगे? किस्म ने कहा, हाँ, मगर पहले मजदूरी तय कर लो। अब्दुल्ला ने कहा, 1 दिरहम दूंगा। किस्म ने कहा, ठीक है। पूरा दिन मेहनत करके शाम तक दीवार मुकम्मल कर दी। अब्दुल्ला ने खुश होकर 2 दिरहम देने चाहे, मगर किस्म ने सिर्फ 1 दिरहम लिया और दूसरा लेने से इनकार कर दिया। इसने कहा, मैंने 1 ही मांगा था, हालांकि तुमने 2 आदमियों के बराबर काम किया है। मगर किस्म ने कहा कि मैं अपने वादे से नहीं हटूंगा। चंद दिन बाद किस्म वहां से भी चला गया। अब्दुल्ला ने एक मजदूर से पूछा कि किस्म कहाँ है। इसने बताया कि वो कब्रिस्तान के एक कमरे में रहता है। अब्दुल्ला वहां गया तो देखा कि किस्म शदीद बीमार है। अब्दुल्ला ने पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? किस्म ने कहा, मैं हारून अल रशीद का बेटा हूँ। अब्दुल्ला डर गया और कहा, मैंने तुमसे मजदूरी कराई, मुआफ कर दो। किस्म ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। फिर इसने कहा, मेरे पास एक अंगूठी है, ये मेरे वालिद को दे देना, ये उनकी अमानत है। मेरे पास एक बेलचा और कुरान पाक है। बेलचा किसी मजदूर को दे देना जो मेहनत कर सके, और कुरान इस आदमी को देना जो इसे पढ़ सके ताकि मैं सुकून से मर जाऊं। अब्दुल्ला ने देखा कि किस्म बार बार उठने की कोशिश कर रहा है। इसने पूछा, तुम बार बार क्यों उठ रहे हो? किस्म ने कहा, मेरे आका मुझे लेने आ गए हैं, उनकी तज़ीम के लिए उठ रहा हूँ और इसी हाल में अल्लाह को प्यारा हो गया। किस्म ने दुनियावी हुकूमत और माल और दौलत को छोड़कर आखिरत की तैयारी की, सब्र और इबादत से जिंदगी गुजारी और कनात का ऐसा सबक दिया जो सदियों तक याद रहेगा। सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दुनिया की दौलत और ओहदे सब आर्जी हैं, असल दौलत ईमान और नेक अमल है। वादे और अमानतदारी की हिफाजत इंसान की असल पहचान है। सादा जिंदगी और इबादत में सुकून है। जो इंसान दुनियावी लालच से बचकर अल्लाह की रज़ा के लिए जिंदगी गुजारता है, वही कामयाब है।